everyone, this is मोहम्मद मुज़म्मिल मनाफ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म YQ स्कूल ऑफ फाइनेंस। अब हम एक अगली केस स्टडी करते हैं पेस्टिल एनालिसिस के ऊपर। ये केस स्टडी है फर्टिलिटी इनकॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी के बारे में। सिनेरियो बेस्ड है, सिचुएशन है, आपने इसे पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है और फिर इसके आंसर को ड्राफ्ट करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने दूसरी केस स्टडीज़ में किया। Fertility Incorporation is considering to launch a new genetically modified seed for corn production. कॉर्न्स की प्रोडक्शन के लिए फार्मर्स नॉर्मली सीड्स परचेज करते हैं। इन्होंने ये कहा कि हम थोड़ी सी जेनेटिकली मॉडिफाइड, यानी शायद ये कर रहे होंगे कि कोई बेहतर वर्जन होगा, कोई रिलेटिवली सुपीरियर वर्जन होगा, वो इन्होंने बनाने की कोशिश की है और वो उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं कॉर्न प्रोडक्शन के लिए। द कंपनी इज़ कंसिडरिंग लॉन्चिंग इट इन पाकिस्तान ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। वो कंपनी चाह रही है कि इस सीड को हमें पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहिए कुछ वजूहात की बिना पे, कुछ रीजंस की बिना पे। नंबर 1, पर एकड़ प्रोडक्शन इज़ वेरी लो ड्यू टू द यूज़ सेंचुरीज ओल्ड मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत पुराने तरीके फॉलो होते हैं। ऑल्दो पाकिस्तान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में टोटल वॉल्यूम के अतबार से दुनिया की बड़ी 10 कंट्रीज़ में आता है, लेकिन 1 एकड़ से जो प्रोडक्शन हम निकालते हैं वो यील्ड हमारी बहुत बुरी है। अगर वो बेहतर हो जाए तो हमारा टोटल वॉल्यूम बहुत इन्हांस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा। मिसाल के तौर पे 10 एकड़ है और 10 एकड़ से एक पर्टिकुलर यील्ड आप निकाल रहे हैं, आज आप हर एकड़ से ज़्यादा निकालना शुरू कर दें तो टोटल में आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। दूसरा रीज़न ये कहते हैं लैक ऑफ रेलिवेंट एजुकेशन बाय फार्मर्स रिजल्टिंग इन ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। बहुत ज़्यादा अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, टेक्नोलॉजी का, साइंटिफिक मेथड्स का नहीं पता जो एग्रीकल्चर में आज आ चुकी हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव्स फॉर कंपनीज हेल्पिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। गवर्नमेंट हमेशा से एग्रीकल्चर सेक्टर को टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से, जेनेटिक पर्सपेक्टिव से इम्प्रूव करने पर इंसेंटिव्स देती है। यानी पेस्टिल के अंदर पॉलिटिकल एंगल से अगर देखें तो ये गवर्नमेंट एक इंसेंटिव दे रही है, गवर्नमेंट एक पॉलिसी मेकिंग का बेनिफिट दे रही है एक पर्टिकुलर बिजनेस को। फिर कहते हैं नो टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम। सारा पाकिस्तान चिल्लाता है कि जी एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है। बिल्कुल सही बात है, एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेशन वाला मामला हमारे पास नहीं है। Monopolistic situation in the market as the company will be one of its kind and the product will be patented immediately on launch. प्रोडक्ट की पेटेंट मिल जाएगी, कोई और कॉपी नहीं कर सकता। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होगी, वन ऑफ इट्स काइंड होगा, ये सीट सिर्फ इन्हीं के पास अवेलेबल होगा, तो बहरहाल मार्केट के अंदर एक अच्छी स्टैंडिंग हो सकती है, एक अच्छा रेवेन्यू टारगेट किया जा सकता है। द कंपनी वुड प्रोवाइड सच सीड ऑन केस विद स्लाइटली हायर प्राइसेस एंड कंपेयर टू नॉर्मल सीड्स। नॉर्मल सीड अगर लेने जाएँ तो उसकी प्राइसिंग थोड़ी मिसाल के तौर पे कम है। ये कह रहे हैं कि जी हम थोड़ा सा यानी हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया है, कुछ बेहतर एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, थोड़ी सी ये बेहतर है, मार्केट में सुपीरियर पोजीशनिंग है, सुपीरियर स्टैंडिंग है, तो हम थोड़ा सा इसको प्राइस में हायर चार्ज करेंगे, नॉर्मल सीड की तरह चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन सर पाकिस्तान थोड़ा गरीब मुल्क, बहुत ज़्यादा पैसे तो फार्मर्स के पास नहीं है, वो कैसे पे करेंगे? कंसिडरिंग द ओवरऑल इन्फ्लेशन सिनेरियो दिस माइट नॉट बी वेलकम्ड अ ग्रेट डील। यही बात हम भी कर रहे हैं। However, the company is willing to provide seeds on credit with credit period matching the length of production cycle of the crop. कंपनी ये कह रही है कि भाई हम यहाँ पे विलिंग है कि हम सीड्स प्रोवाइड करेंगे क्रेडिट के ऊपर और फार्मर्स को क्रेडिट देंगे जब उनकी प्रोडक्शन साइकिल चल जाएगी, जब वो अपने क्रॉप को, यानी मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी, जब क्रॉप को बेचने के लिए जाएंगे तो वो उस कैश से हमें पे कर देंगे। ये बात फार्मर्स को समझ आएगी और उसके लिए कहते हैं दिस माइट बी वेलकम्ड वेरी वार्मली। The company would also assist the farmers in developing a step-by-step plan for the entire production cycle through an application. यानी एक मोबाइल ऐप वो यूज़ करेंगे। This will ensure that perfect schedule is followed without missing or skipping any relevant activity. Entire process is monitored. वो कह रहे हैं हम एक मोबाइल ऐप की मदद से फार्मर्स को एजुकेट करेंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि भाई जो फार्मिंग का शेड्यूल है, एग्रीकल्चर का शेड्यूल है, वो सही इस्तेमाल हो रहा है और पूरा प्रोसेस मॉनिटर भी हो रहा है। Government also gives priority to such companies in the provision of utilities, बिजली, गैस एक्सेट्रा। जो इस तरह से टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं एग्रीकल्चर में, गवर्नमेंट उनके लिए यूटिलिटी भी फ़ौरन प्रोवाइड करने की बात करती है। प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स यूजिंग सच सीड्स इज कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल फॉर इंटरनेशनल ट्रेड इफ अडॉप्टेड ऑन अ रीजनेबल स्केल। दिस वुड रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट्स फॉर द कंट्री। पाकिस्तान के लिए इससे अच्छी बात कभी होती ही नहीं है कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएँ। ये कह रहे हैं कि हमारा थोड़ा बेहतर सीड है, उससे जो आप कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। जब उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट पाकिस्तान में बहुत हद तक वेलकम होता है। सच ए ह्यूज पॉपुलेशन लैक्स नॉलेज अबाउट द फैक्ट दैट सेम न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। अ कल्चरल रिफ्ट माइट इमर्ज वेयर द यूज ऑफ सच क्रॉप्स इज कंसिडर्ड एज अनहेल्दी।
ये तो बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उस पर एक अपोजिशन आती है, एक चेंज अवर्स बिहेवियर आता है कि नहीं जी इसको नहीं करो। दुनिया भर में पोलियो का खात्मा हो गया, पाकिस्तान समेत 1-2 ममालिक ही रह गए, और हमारे यहाँ आज भी ये मिथ्स मशहूर हैं कि नहीं यार अगर ये ड्रॉप आपने यूज़ किए तो फलाना मसला हो जाएगा, ये इशू हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है, ये हमारे सोशल कल्चर के अंदर है, हमारे सोशल बिहेवियर्स के अंदर है। पेस्टल के अंदर सोशल में हम इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि लोगों की तरफ से एक अपोजिशन आएगी, एक चेंज अवर्स बिहेवियर आएगा, एक रिफ्ट आएगी कि नहीं यार ये तो सही नहीं है, अनहेल्दी है, इसको नहीं इस्तेमाल करो। The company will start its operations as a private limited company and long-term plans of the company includes conversion into a public company. शायद लिस्टेड कंपनी बनना हो, पब्लिक लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी बनना हो, शुरुआत प्राइवेट लिमिटेड से करेंगे और फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरफ बहरहाल मूव करेंगे। रिक्वायर्ड में कहते हैं पेस्टल एनालिसिस करें इस केस का। तो कुछ इन्होंने बातें हमारे सामने पॉलिटिकल की हैं, कुछ बातें उन्होंने हमारे सामने इकोनॉमिक फैक्टर्स के एतबार से, इन्फ्लेशन वगैरह के लिहाज से की हैं, कुछ लोगों के बिहेवियर की तरफ निशानदेही की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी यूज़ होगी इसके बारे में कुछ बातें उन्होंने यहाँ पे बताई हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ज़्यादा नहीं बताए, लेकिन हमें वैसे पता है पाकिस्तान के बारे में, इन्वायरमेंटली फर्टाइल लैंड है, इरिगेशन सिस्टम है, पानी पहुंचाने का एक ज़बरदस्त निज़ाम मौजूद है, रिवर सिस्टम हमारे पास है, पानी की अवेलेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी लैंड की मौजूद है, अच्छा खासा एरिया ऑफ लैंड है जो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल होता है। ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आप बात लिख सकते हैं, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि उन्होंने इन्वायरमेंटल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दी ही नहीं है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल, ये 5 फैक्टर्स बड़े वाज़े तरीके से बताएं। लीगल भी बहुत ही थोड़ा सा जिक्र हुआ है, तो उसी एम्बिट में रहते हुए आपने यहाँ पे अपने आंसर को ड्राफ्ट करना है। हमेशा क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक मोटा मोटा खाका अपने जहन में बना लिया करें कि इसके आंसर में मुझे किस चीज़ पर कितना फोकस करना है और इसका एक बेसिक ढांचा क्या होगा, बेसिक तरीका क्या होगा, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी, क्या इसके अंदर जो है वो बातें मुझे लिखनी चाहिए और किस किस हेडिंग में मैं क्या बात करूँगा। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अगर आपने तरीके से कर ली और आपने उसका एक स्ट्रक्चर, एक डिज़ाइन जहन में बना लिया, लिखते हुए आपको बहुत हद तक हेल्प हो जाएगी। हमारे यहाँ मसला ये है कि स्टूडेंट्स लिखते लिखते सोच रहे होते हैं कि ये भी पॉइंट डाल दें, ये भी डाल दें, ये भी डाल दें। कभी कभी वही बात जो उन्होंने उस पॉइंट में की है वही मिलती जुलती बात वो नीचे दोबारा कर देते हैं। एग्जामिनर कहता है भाई रिपीट क्यों कर दिया? वो इसलिए कर दिया क्योंकि हमारे जहन में स्ट्रक्चर था ही नहीं। जो थॉट्स आते गए हम लिखते गए, आते गए हम लिखते गए, आते गए हम लिखते गए। अगर एक तरीके से हम स्ट्रक्चर कर लेते उस चीज़ को, तरीके से ब्रेनस्टॉर्म कर लेते, डिज़ाइन कर लेते, तो वो काफ़ी हद तक हमारे लिए एक आसानी वाला मामला हो जाता और अपना आंसर्स को हम लिख सकते थे। तो यहाँ पे बहरहाल 5 बातें हैं। लीगल के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बाकी 4 फैक्टर्स पर फिर भी मुनासिब इन्फॉर्मेशन है। हमने हेडिंग डाल के बुलेट्स, 2-3 बुलेट्स हर हेडिंग के अंदर लिखने, जिससे पता चले कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट पाकिस्तान का इस कंपनी के बिजनेस के लिए कैसा है फ्रॉम अ पेस्टल परस्पेक्टिव। अब यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज करें, लेक्चर को पॉज करें, आंसर खुद से ड्राफ्ट करें। याद रखें एग्जाम में पहली बार ड्राफ्ट करेंगे, पहली दफ़ा वाली गलतियाँ करेंगे, अभी ड्राफ्ट करें, अभी इस आंसर को लिखें और अब हम इसके आंसर की तरफ मूव करते हैं। अब आए हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन की पर्सपेक्टिव से देखें तो वही बात जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको हेडिंग वाइज इसको जो है वो बाइफिकेट कर देना है। पॉलिटिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, लीगल फैक्टर्स, और अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपको 1-2 पॉइंट लिखने हैं, बेशक रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की हेडिंग आ सकती है। कुल मिला के हमारे पास ये 5 हेडिंग्स मेजर हैं जिसके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना चाहिए। पॉलिटिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं, एवरीथिंग रिलेटेड टू द गवर्नमेंट पॉलिसी, द आउटलुक ऑफ द कंट्री, किस तरह के कंट्री की सिचुएशन है, स्टेबिलिटी है, आउटलुक है, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल में आती हैं। सबसे बड़ी बात पॉलिसी मेकिंग के एतबार से वो ये है कि इस तरह के बिजनेसेस को गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। Government incentive for such companies is an attractive political feature in considering launching the product in Pakistan. यहाँ तक के इतना इंसेंटिव दे रही है कि इस पर टैक्सेशन नहीं है। टैक्सेशन के साथ साथ ऐसी कंपनीज जो इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव कर रही हैं, इनको अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस यानी फॉरेन यूटिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी, गैस पाकिस्तान के अंदर मिलना किसी ख़जाने से कम नहीं है। गवर्नमेंट कह रही है आप ये बिज़नेस करें, आप हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करें, हम ये सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद काफ़ी हद तक पाकिस्तान में एक अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है, तो आपको अनस्किल्ड लेबर बड़ी चीप रेट्स पर मिल जाएगी, सस्ते अमाउंट में मिल जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट एक आउटलुक है इस कंट्री का। और जब आप एक्सपोर्ट्स की तरफ जाएंगे, जैसे कि सवाल में मेंशन हुआ है कि कॉर्न प्रोडक्शन की क्वालिटी बेहतर होगी तो आप एक्सपोर्ट मार्केट को टैप कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए वो एक्सेप्टेबल है, तो ये क्रॉप की पॉसिबल एक्सपोर्ट्स हैं जो आपके सामने स्टैंड करती हैं। एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे पॉसिबल होना कंट्री के लिए वैसे भी बहुत फ़ायदेमंद है।
आज भी अगर मैं आपको फैक्चुअली बताऊं तो पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रीबेट्स मिलती हैं, रीबेट्स के अलावा उनका टैक्स रेट बहुत कम होता है, 1 से 5% ऑफ द रेवेन्यू के बीच में उनकी टैक्सेबिलिटी मुकम्मल हो जाती है। फिर अलग अलग गुड्स है, सर्विसेज, इंडेंटिंग कमीशन, ये वो IT एक्सपोर्ट्स, अलग अलग तरह के टैक्स जो है वो रेट्स आपको मिलेंगे। IT एक्सपोर्ट्स तो गालिबन एज लो एज 0.25% है, 0.25% इनकम टैक्स आपको उसके ऊपर देना ही नहीं पड़ता, बहुत नेग्लिजिबल सा इनकम टैक्स है। तो बहरहाल पॉलिसी मेकिंग के एतबार से ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री हो सकता है। इंसेंटिव मिल रहे हैं, यूटिलिटी फ़ॉरन मिल रही है, एक्सपोर्ट पे रिबेट्स वगैरह मिल जाएंगी, लेबर थोड़ी सी चीप रेट अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपके पास मिल जाएगी। ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। टैक्स वगैरह आपको नहीं पे करना, इन फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकली तो ये कंट्री बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। सर इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली बात ये आती है, पाकिस्तानी मुल्क और सवाल को पढ़ के भी हमारे यहाँ सस्ते महंगे का ज़रा फ़र्क बहुत ज़्यादा देखा जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि पैसे बचा लें, थोड़ी सी सस्ती चीज़ की तरफ जाएं। जनरली जो हमारी लोअर मिडिल क्लास आवाम है वो फोकस इस चीज़ पे करती है कि भाई थोड़ा सस्ता मिल जाना चाहिए। इकोनॉमिक फैक्टर्स में सबसे पहली बात ये आती है कि आप प्राइस थोड़ी सी बढ़ा के बेच रहे हैं तो फार्मर वहाँ पे थोड़ा रिलक्टेंट होगा, थोड़ा हेजिटेंट होगा, इतने वॉल्यूम्स आप शायद ना अचीव कर पाएँ और कुछ फार्मर्स आपके हाथ से चले जाएँ सेइंग दैट कि भाई ये तो बहुत महंगा लग रहा है। तो ये बार एक बात अपनी जगह पर 100% सही है, लेकिन आपने जो उसका हल निकाला है क्रेडिट वाला, वो अच्छा हल है। पाकिस्तान में जनरली लोग क्रेडिट पे काम करते हैं, एक जनरल जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे क्रेडिट पे काम किया जाता है, सवाल में भी हमें बताया हुआ है। तो क्रेडिट पे काम करना अपने आप में बिल्कुल सही हो सकता है। ये दूसरा पॉइंट आपका बन जाएगा। पहला थोड़ी मुश्किल आएगी, लेकिन दूसरा क्रेडिट की वजह से वो रिजॉल्व हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जब आप पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और फार्मर को उससे फ़ायदा होगा, तो फिर वर्ड ऑफ माउथ से बहुत सारे लोग ख़रीदने के लिए आएंगे, फिर आप एक बड़ा वॉल्यूम अचीव कर सकते हैं। जब एक फार्मर की पर एकड़ प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, बराबर वाले घर में पड़ोस में रहते हैं बहुत सारे लोग, पड़ोस में पता चलेगा कि जी इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हुई है, हमारी कम हुई है, वो रीज़न पूछेंगे, फिर वो सीड लेने के लिए आएंगे। तो ये बड़ा एक इकोनॉमिक फैक्टर अच्छा हो सकता है। चौथी बात यहाँ पर ये आती है कि भाई एजुकेशन नहीं है इतनी ज़्यादा फार्मर्स के अंदर, आपको थोड़ा उनके एजुकेशन पे पैसा लगाना पड़ेगा, तो थोड़ी सी चीज़ आपको महंगी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। क्योंकि आप कह रहे हैं मोबाइल आप दे देंगे, लेकिन फार्मर मोबाइल तो यूज़ करता है, टिकटॉक वगैरह सबसे ज़्यादा गांव देहात में लोग बनाते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये कि उन्हें सिखाना पड़ेगा शेड्यूलिंग कैसे करनी है, अपडेट कैसे करना है, स्टेटस वगैरह कैसे डालना है। ये चार बड़ी बातें इकोनॉमिक के अंदर आती हैं। महंगा होगा, थोड़ा हेजिटेंट होंगे, लेकिन क्रेडिट के ऊपर बात मान जानी चाहिए उन्हें। पर एकड़ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो वर्ड ऑफ माउथ से आगे जाके और फार्मर्स आएंगे। और चौथे नंबर पे एजुकेशन की कमी की वजह से आपको थोड़ी बहुत कॉस्ट यहाँ पे इनकर करनी पड़ेगी। कमिंग ऑन टू द सोशल फैक्टर्स नाउ। सर अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, सबसे पहले एक बिहेवियरल रिफ्ट आएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि भाई किस तरह की सिचुएशन है, किस तरीके का सीड है, तो वो बोलेंगे नहीं यार ये तो सेहत के लिए अनहेल्दी है। दूसरा, अपने प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज करने के लिए वो तैयार नहीं होंगे। आप किसी भी शख्स को जो सालों से एक काम कर रहा है उसके पास जाके बोलें जी ऐसे नहीं ऐसे होगा, वो बोलेंगे तुम कल के बच्चे आए हमें सिखा रहे हो, जुम्मा 8 दिन हुए तुमने खेतों में कदम रखना शुरू किया, तुम बताओ कि फार्मिंग कैसे होती है। फ़ौरन उनकी तरफ से ये बात आती है, हम तो वैसे ही करेंगे जैसे हमारे बाप दादा ने किया है। तो वहाँ पर एक सोशल फैक्टर एक आएगा, लोगों का बिहेवियरल एक जो है वो अपोजिशन आएगी कि हम क्यों प्रोडक्शन मेथड्स को चेंज करें, ये कौन होते हैं हमें सिखाने वाले और इस सब चीज़ों को करने वाले। फिर आखिरी बात ये कि जो रिलीजियस नॉर्म्स हैं उसकी वजह से अगर आप क्रेडिट पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो वो लोग पे नहीं करेंगे। और ये ऐसी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपको सोचनी है इस तरह की चीज़ों के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे पाकिस्तान सोसाइटी है, क्रेडिट पर सामान दे रहे हैं, अगर आप क्रेडिट पर सूद मांगते हैं, इंटरेस्ट मांगते हैं, तो वो बहरहाल एक सोशल कल्चर का पार्ट नहीं है। अल्लाह ताला से जो है वो बचाए हमें, लेकिन समझाने के एतबार से वो कल्चर का पार्ट नहीं है और इस तरह की कंपनीज उसको इतना ज़्यादा फ़रोग या प्रमोट यहाँ पे नहीं कर पाएंगी। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर हमारे पास दो बातें, जो एप्लीकेशन यूज़ होने की बात हो रही है, शेड्यूलिंग के लिए, एफिशिएंसी के लिए, यील्ड के लिए बहुत अच्छा है। इतनी भी ज़्यादा आवाम जो है वो बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी अवर्स नहीं है। फार्मर सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग मोबाइल वगैरह यूज़ करना जानते हैं, तो वो इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ऐप चलाना सीख जाएंगे और चीज़ें उनके लिए आसान हो जाएंगी। लीगल फैक्टर्स में क्या आता है? सर लीगल फैक्टर्स में हम लॉज, रेगुलेशन, सिस्टम इसकी बात करते हैं। इन्होंने हमें हिंट दिया कि इन्हें आप भी प्राइवेट कंपनी बनानी है, प्राइवेट से फिर वो पब्लिक कंपनी की तरफ जाना चाहते हैं, तो बिल्कुल पॉसिबल है। पाकिस्तान में कॉर्पोरेट लॉज, कॉर्पोरेट रेगुलेशंस, इसका पूरा एक सिस्टम मौजूद है।
आपके भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होंगे जिसमें आपने लॉज एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ा होगा। तो बहरहाल पाकिस्तान में उसका एक मुकम्मल सिस्टम मौजूद है, कंपनी को से जो है वो लेके चलना चाहिए। कंपनी को सेक्रेटेरियल कंप्लाइंसेस मतलब लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लाइंसेस करनी होंगी। कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इन सब की पॉसिबिलिटीज़ मिल जाएंगी पाकिस्तान में, आराम से कर सकते हैं। और तीसरी बात, इन्हें पेटेंट मिल रहा है, इनके पास मोनोपोली है, तो थोड़ा कॉम्पिटिशन और मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर कैसा होना चाहिए एक कंपनी का, उसके हवाले से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ इनको कंप्लाई करना होगा। टैक्स वगैरह का इतना मसला होगा नहीं क्योंकि टैक्सेशन है नहीं, लेकिन लॉज एंड रेगुलेशंस की कंप्लायंसेस लिखनी होंगी। फिर बहरहाल सोल्यूशन में रिक्वायर्ड नहीं है, अगर कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में लिखना चाहे तो लैंड फर्टाइल है, पानी अवेलेबल है, इरिगेशन सिस्टम है, रिवर सिस्टम है, ये बातें आप बहरहाल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर लिख सकते हैं। यहाँ तक आते आते हमारी ये केस स्टडी बहरहाल जो है वो मुकम्मल होती है। आपने जो आंसर ड्राफ्ट किया है, अगर नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं, लेकिन अगर आपने आंसर ड्राफ्ट किया है तो उन बुलेट पॉइंट्स को इनके साथ ज़रा मैच करें और देखें कि आपका थॉट प्रोसेस कितना बिल्ड हो पाया, कितना आप सोच पाए। अंग्रेज़ी का एग्ज़ाम नहीं है ये, अगर आपने बात सही की है, पॉइंट सही आइडेंटिफाई किया है तो बहरहाल आपको इंशाल्लाह ताला मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ तक हमारी ये फर्टिलिटी इनकॉर्पोरेशन वाली केस स्टडी मुकम्मल होती है। अब आए हम अपनी अगली केस स्टडी की तरफ मूव करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, अल्लाह हाफ़िज़।